हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मनोहर रे के मैथ की प्रश्नावली 3G की। ये चैप्टर 3 की अंतिम प्रश्नावली है और कोशिश करेंगे हम इसको इसी वीडियो में कवर करें। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप थोड़ा धैर्य रखें और समझते चलें। देखिए 3G का ये पहला सवाल है, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये समीकरण कह रहा है 8x प्लस 5y। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है, आप ये ध्यान रखेंगे। यहाँ प्लस लगा हुआ है, ये 8x है प्लस 5y इज इक्वल टू 11 है यहाँ पे। ठीक है, तो संतुष्ट करने वाले बिंदु कौन से हैं? तो हम यहाँ पे जो समीकरण है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, यहाँ वैल्यू रख रख के देखेंगे, क्योंकि जो बिंदु होते हैं वो x, y के रूप में होते हैं। तो जो पहला है, जैसे 2,1 है, इसमें x की वैल्यू 2 रहेगी और y की वैल्यू 1 रहेगी, वो यहाँ रख देंगे हम। देखिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यहाँ से और प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से 21 बराबर 11 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, दूसरा यहाँ से रखेंगे तो ये माइनस का 8 दूनी 16 माइनस के हो जाएंगे और प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 11 के बराबर तो नहीं आएंगे, ये वैल्यू जो हो जाएगी -11 इक्वल टू 11 होगा। तो आपका ये दूसरा भी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन को चेक करें यहाँ से, तो देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा और माइनस का 5 है तो 5 हो जाएगा और ये 11 यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से 11 इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर पहले सवाल का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है समीकरण आपके ये दे रखे हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 और 2x, ठीक है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 17 से y का विलोपन हमें करना है यहाँ से। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसको विलोपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x और प्लस 5y और 17 पंजे 85, यहाँ से ये सेकेंड हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, किस किस को, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट सेकंड से क्या हो जाएगा, यहाँ से 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 था और यहाँ से 10x प्लस 5y इक्वल टू 85 था। यहाँ से देखिए प्लस माइनस ये कट जाएंगे जोड़ने पर, कुल मिला के यहाँ से 16x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और यही ऑप्शन में हमारा फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ से वैल्यू नहीं निकलवा रहा है आगे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है समीकरण आपका ये है तीसरा क्वेश्चन, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ से, तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि, हाँ देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका, सॉरी इरेज नहीं किया और इरेज ही करना था इसको। देखिए हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। यहाँ से x प्लस 3y इक्वल टू 7 का हल है। क्या हल है, इसी प्रकार से इसके मान जो दे रखे हैं इनको रख के देखेंगे। देखिए x बराबर अगर हम 2 रखें पहले ऑप्शन से तो ये 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 दे रखी है तो प्लस ये 3 हो जाएगा। तो ये 7 के बराबर तो नहीं हो सकता। तो ये पहला जो ऑप्शन इसका दिया है पहला आपका गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ रख के देख ले यहीं पे, तो ये 3 का x के जगह रखेंगे तो 3 हो जाएगा, y का मान 1 रखेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। इसको रखेंगे हम, देखिए ये वाला तीसरा ऑप्शन x इक्वल टू 1 है, कितना है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा और प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 2 है। ठीक है, और इक्वल टू 7 है। यहाँ से ये 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बराबर 7, यहाँ से LHS RHS बराबर हो जाएंगी। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्लियर, आई होप समझा पा रहा हूँ यहाँ से। देखिए अगला है चौथा क्वेश्चन है, रेखाओं x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है। तो हम जानते हैं जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों रेखाओं के जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा उसके निर्देशांक सेम रहेंगे। तो हम यहाँ से ही देख लेते हैं। हमारा देखिए ये
इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 यहाँ से दे रखा है। तो x का मान कितना है, यहाँ से 0 है, तो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो मान निकालेंगे हम, ये तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो y का मान जो निकलेगा वो 12/3 और 3 चौके 12, y का मान यहाँ से कितना निकला, 4। तो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा दोनों रेखाओं का वो 0,4 होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है इसका सही है। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहीं से ऑप्शन से ही देखेंगे, इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टली अगर ऑप्शन से ही करना चाहो, अगर पेपर में विकल्प ही आपको दे रखा है तो आप डायरेक्टली विकल्प से करिएगा फिर यहाँ से, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है, संख्याओं का योग 8 है, तो यहाँ से 6 और 2 जोड़ेंगे तो योग इनका 8 हो रहा है, और अंतर 2 है। तो अंतर 2 नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम 6 और 2 का अंतर निकालें तो यहाँ से ये 4 के बराबर है, तो ये पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा देखिए, इनका 5 और 3 का योग है वो कितना है, 8 है, ठीक है, और अंतर भी 2 है, तो यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9 है तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। इनके हल निकलवा रहे हैं, हल कितने होंगे। तो देखिए यहाँ से समीकरणों को देख लेते हैं। यहाँ से कितना है, ये है 3x प्लस वाई बराबर 9 है, और दूसरा जो समीकरण है वो 2x प्लस 3y बराबर यहाँ से 6 है। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें समीकरण फर्स्ट में गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 त्रिका 9x हो जाएगा, प्लस ये 3y हो जाएगा, और 9 तिया 27 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा न्यू बन गया। इस वाले समीकरण को सेकंड समीकरण था, ये समीकरण फर्स्ट था, और इससे हमने ये बना लिया समीकरण थर्ड गुणा करके, समीकरण फर्स्ट इंटू 3 से, ठीक है। यहां से समीकरणों को कर दीजिएगा समीकरण सेकंड व थर्ड से। समीकरण सेकंड थर्ड से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से ये सेकंड हमारा सब थर्ड है 9x प्लस 3y बराबर यहाँ से कितना है 27 है, और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 6 यहाँ से, ठीक है। इनको घटाने पर ये सारे माइनस के हो जाएंगे और प्लस माइनस के ये कट जाएंगे। यहाँ से देखिए ये 7x हो जाएगा। क्लियर है, 7x, और यहाँ से देखेंगे 21 आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे 7 या 21, यानी x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा, x का मान समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से यहां से रखेंगे तो ये कितना है 3 इंटू 3 प्लस बाई बराबर यहाँ से 9 हो जाएगा। क्लियर। बाई का मान यहाँ से निकालेंगे, 3 त्रिका 9, और ये 9 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बाई का जो मान होगा यहाँ से वो 0 हो जाएगा। तो जो बिंदु होंगे, यही तो पूछ रहा था, हल होगा, हल क्या होगा, x का मान कितना है 3,0, तो 3,0 वाला ऑप्शन देख लीजिएगा। 3,0 वाला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, 3,0 वाला वो सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 से समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, इसको हम रेज कर लेते हैं यहाँ से। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं यहाँ से। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भिन्न आपकी है, हाँ भिन्न है आपकी 2/3। ये कह रहा है भिन्न 2/3 बनाने के लिए, अच्छा ये भिन्न हमें बनानी है, ठीक है। 2/3 बनाने के लिए 2/7 के अंश और हर में जुड़ने वाली संख्या क्या होगी। या तो इसको ऑप्शन से ही निकाल लीजिएगा, या फिर ऑप्शन से न करके सॉल्व करना चाहो तो हम मान लेते हैं x को अंश और हर में हम जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न है हमारी
वो 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 3x बराबर 7 दूनी 14 और प्लस आपका 2x। ठीक है, तो ये इधर लेके आएंगे, x बराबर हमारा 14 माइनस 6 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, देखिए 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बच जाएगा। तो 8 वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली मैंने बताया था ऑप्शन से भी कर सकते हो। हमारी भिन्न कितनी है, देखिए 2/7। ऑप्शन से कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन है अगर 8 इसमें जोड़ दिया जाए, 8 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी भिन्न हमारी कितनी बन रही है, 2/3 बन रही है। तो यही ऑप्शन है आपका पहला, यही 2/3 ही तो यहाँ से हमें बनानी थी। देखिए ये 2/3 यहाँ से बन गई, तो 8 वाला ऑप्शन हमारा है वो सही है, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ से 8वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ से ये कह रहा है समीकरण ये दे रखे हैं 0 का हल है। अब यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं। चलिए हम यहाँ से, पहला है आपका 1/x प्लस 1/y बराबर है हमारा 4, और दूसरा है 1/x माइनस 1/y बराबर है यहाँ से 0। ये समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है। क्लियर है यहाँ से? हाँ, तो देखिए यहां से क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस माइनस है जोड़ने पर तो ये कट जाएंगे जोड़ने पर। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कुल मिला के 1/x, तो ये हमारा 2/x हो जाएगा। क्लियर है? और बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 4 और 1 मान के यहाँ कैंची का गुणा कर दीजिएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। x की जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब यहाँ से 1/2 वाला जो ऑप्शन है केवल यही है, x का मान 1/2। तो हम y का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं समीकरण। इसको x का जो मान है यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आप चाहे इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी अगर ये सवाल ऑप्शन में आ रहा है तो फिर हमें नेक्स्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मिलते जुलते ऑप्शन होते तो हमें आवश्यकता पड़ती है आगे निकालने के लिए। इसमें सारे ऑप्शन हैं। देखिए x बराबर 2 हो नहीं सकता, और ये 4 भी नहीं है, x बराबर 4 भी नहीं है, x का मान 1/2 निकला है। और 1/2 वाला जो ऑप्शन है वो आपका पहले ही नंबर पे दिया है। अतः इसका जो पहला क्वेश्चन होगा 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, वही आपका कैसा रहेगा, सही रहेगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और सवाल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, 9 कह रहा है पिता की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लें, ठीक है, मान लें, माना जो पिता की उम्र है उसको 3 गुनी है, तो पुत्र की पहले मान लेते हैं। माना पुत्र की आय, ये 9वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऐसे 9वां, पुत्र की आय हमने मान ली x है, और तब पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की आय, या फिर इसमें बोल रहा है पिता की वर्तमान आय, तो यह पुत्र की वर्तमान शब्द जोड़ सकते हो, क्या, वर्तमान आय, और पिता की यहां भी वर्तमान जोड़ सकते हो, वर्तमान। तो पिता की वर्तमान आय यहां से कितनी हो जाएगी, 3x। यही तो कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आय का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अच्छा 5 वर्ष बाद अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र हमारा x का वर्तमान में है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x + 5 का हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम पिता की बात करें 5 साल बाद, तो पिता भी वर्तमान में 3x का है, तो 3x + 5 ये पिता हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दूना, इसका अगर दूना कर दिया जाए तो पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमें कितना करना पड़ेगा, 5 का, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 5x और प्लस 25
बराबर 3 दूनी 6 और प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। कुल मिला के इसको इधर ले जाएंगे तो ये x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 6x में से अगर घटा देंगे, चलिए इधर ले जाएंगे तो 6x से 5x करेंगे, x बचेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 15 बच जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना निकला, 15। तो पुत्र का हमने x ही मानी थी वर्तमान, तो पुत्र हमारा कितने का हो गया, 15 वर्ष का हो गया। तब पिता की बात करें यहाँ से, पिता कितने का हो गया, तो 3x माना था, 15 तिया 45, तो ये 45 वर्ष का हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन है वो 45 और 15, क्योंकि पिता और पुत्र की आय पूछ रहे हैं, तो पिता 45 का हो गया और पुत्र है वो हमारा कितने का है, 15 वर्ष का। तो ऑप्शन आपका चौथा है वो सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है 10वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है यहाँ से कि आपका देखिए यहाँ से समीकरण आपके दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर है यहाँ से कितना 6 के, और दूसरा है x माइनस वाई, ये बराबर है कितने के, 2 के। तो इनको तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको हम सेकंड मान लें, डायरेक्ट की कैलकुलेशन इसकी तो हो जाएगी यहाँ से। देखिए यहाँ से ये सेकंड है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर ये इससे कट जाएगा, ये 2x बराबर यहाँ से 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, x की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो हमारी 4 निकलेगी, ठीक है। अब 4 वाला ऑप्शन अगर बात करें यहाँ से तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से x का 4 निकला, तो समीकरण फर्स्ट है उससे देख लीजिए, x का 4 रख दिया, y बराबर कितना रहेगा वो निकालना है हमें, इसका 6 है, तो y बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 2 निकल आएगा, क्योंकि ये इधर माइनस के हो जाएंगे और 6 में से जब 4 जाएंगे तो y बराबर 2, तो ये आपका पहला ऑप्शन ही ठीक है। और दूसरा एक इस तरह से इसको चेक कर सकते थे, जैसे ऑप्शन इसमें रखते हैं हम डायरेक्ट, x का मान 4 रखा, 4 और 2 ये 6 हो जाएगा, इनका अंतर 2 के बराबर है, तो यही ऑप्शन 4 में से 2 घटा दिए जाएं तो 2 बचेगा, ठीक है। ये ऑप्शन अंतर की बात करें तो इनका भी अंतर 2 के ही बराबर है, लेकिन हम x की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे ये -2 हो जाएगा, है ना, इस वजह से ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की 11 क्वेश्चन की यहाँ से, ठीक है। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है हमारा, और इसको हम साफ कर लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से 11 क्वेश्चन कह रहा है 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 है, या 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 हो, तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लें यहाँ से, देखिए एक अभ्यास पुस्तिका का जो मूल्य है वो 100 रुपए मान लें, ठीक है, या एक पेन का मान लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप मान सकते हो आगे पीछे करके, वो कंडीशन जो दे रखी है उनका हमें फॉलो करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए यहां से हम मान लेते हैं, देखिए माना पूछ रहा है उसी प्रकार से मान ले, एक पेन माना, एक पेन x रुपए का है, और अभ्यास पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका ये हमारी है 22 रुपए की यहाँ से, ठीक है, ये x रुपए की है और ये है हमारी 22 रुपए की यहाँ से, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से वो पहले कह रहा है 5 पेनों का, 5 पेन का 5x हो जाएगा, और प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका का 3y हो जाएगा। अगर इनको हम जोड़ दें तो ये वैल्यू कुल मिला के 31 रुपए के बराबर है यहाँ से, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट यहाँ से बन जाएगा। सेकंड में वो कह रहा है 7 पेनों, तो यहाँ से ये 7x हो जाएगा, और प्लस 2 अभ्यास पुस्तिकाओं तो 2y बराबर, इनका जो मूल्य है वो 39 के बराबर है, तो 39 रुपए हो गया यहाँ से, क्लियर है, ये हमारा यहाँ से सेकंड है। देखिए यहाँ से तो x और y के यहाँ से मान इनके फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट इंटू 2 सेकंड इंटू 3 से, ठीक है,
फर्स्ट इंटू टू में कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10x प्लस 3 दूनी 6, 6y बराबर, और 2 एकम 2 और 2 दिया 6, 62 हो जाएंगे। ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए इसमें 3 का करना है, तो 7 दिया 21x प्लस 3 दूनी 6y बराबर, यहाँ से 3 निम 27 और 3 त्रिका 9 और 2 11, 117। यहाँ से ये समीकरण 4 बन जाएंगे। इन दोनों को समीकरणों को घटा देंगे, इसमें से थर्ड से फोर्थ को घटाने पर, तो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ से ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ से ये कट जाएगा। कुल मिला के यहाँ इनका जो अंतर है वो -11 बच जाएगा। यहाँ से क्लियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव थे निगेटिव थे। यहाँ से इनको कम कर दीजिएगा, तो देखिए यहाँ से 7 से और 2 कम कर देंगे, यहाँ से बचेंगे माइनस के वैल्यू। 7 से 2 जाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा। क्लियर है, यहाँ हो जाएंगे 11, और 11 में से अगर 6 कम हो जाए, तो 11 से अगर 6 कम हो जाएंगे तो 55 बचेंगे। 11 से 6 कम हो जाएंगे तो 5 बचेंगे, यानी कुल मिला के वैल्यू है वो हमारी 55 बच जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 पंजे 55, यानी x की जो वैल्यू निकली वो 5 रुपए निकली यहाँ से। ठीक है, एक पेन की जो कीमत है वो 5 रुपए है। अगर आगे निकालना चाहो तो निकाल लो, इसका मान किसी भी समीकरण में रख के सॉल्व कर लेना आप। मैं फिलहाल इतना ही करूंगा, क्योंकि मेरा काम इतने से ही चल जाएगा। ऑप्शन वाला सवाल है, इस वजह से। देखिए एक पेन का जो कीमत है वो मूल्य पेन का हमने x माना था और x 5 निकल आया, तो पेन की कीमत 5 केवल थर्ड ऑप्शन में ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है वो आपका ठीक है यहाँ से 11 वाला। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या दे रहा है, देखिए ये कह रहा है, ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा इसे। हाँ देखिए 12 क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लेंगे यहाँ से। और चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये कह रहा है एक त्रिभुज में आपका जो कोण सी है, कोण सी बराबर 3 कोण बी, और ये बराबर दिया है हमारा कितना, 2 कोण ए प्लस कोण बी, यही तो दिया है यहाँ से। तो हम जानते हैं त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उसका जो योग होता है वो 180 होता है, हमें ये पता है। देखिए कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, ये वैल्यू जो होती है तीनों कोणों की वो कितने के बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। क्लियर है, यहाँ से देखिए कोण ए प्लस कोण बी की अगर बात करें यहाँ से निकालें, तो ये 180 माइनस इसको कोण सी लिख सकते हैं। क्लियर है, और यहां से देखिए कोण सी है, ये कोण सी है वो हमारा दे रखा है ए प्लस कोण बी, ठीक है, बराबर 180 माइनस कोण सी बराबर कितना दिया है हमारा, कोण सी की जगह हम लिख सकते हैं 3 कोण बी। देखिए यहां से कोण सी बराबर हमारा 3 कोण बी दिया है, इसको इधर ले आओ। ठीक है, या यहीं लिख लेते, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया पहले। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा कोण ए, ठीक है, और प्लस 4 हो जाएंगे, क्योंकि 3 इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 3 और 1 कोण बी ये गया, तो कुल मिला के 4 कोण बी बराबर ये फिर हमारा 180 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये समीकरण फर्स्ट ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लें, ए बी में हमने बना लिया। अच्छा दूसरा अगर बात करें एक और यहाँ से कोण सी की बात कर लें यहाँ से, तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी, और कोण जो सी है वो कोण सी इसके भी तो बराबर है। यहाँ से देखिए ये सवाल में
यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है कोण सी इसके भी तो बराबर है, तो इसको हम इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। ये तो हमने बात खत्म कर दी। यहाँ कोण सी की जगह हम दो कोण ए और प्लस कोण बी ये भी तो लिख सकते हैं बराबर 180 अंश, तब भी तो ये कैटेगरी हमारी सही रहेगी। तो यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहां से होगा और 2 यहां से हो जाएगा, 2 और 1 1 ये हो जाएगा, कुल मिला के ये 3 कोण ए प्लस 3 कोण बी, ये कंडीशन बन जाएगी बराबर 180 वाली यहाँ से। ठीक है, इससे हमारा कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें समीकरण या तो इसमें फर्स्ट में गुणा कर दीजिएगा। देखिए ये हमारा कितना है, सेकंड है, तो ए को ही हम खत्म कर लेंगे यहाँ से। समीकरण फर्स्ट इंटू 3 से, फर्स्ट में 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 कोण ए और प्लस 4 12 कोण बी और प्लस यहाँ से इसका 3 का, हाँ 3 का कर रहे हैं ना इसमें, इस वाले में, तो ये देखिए हाँ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर ही रख लीजिएगा, और 0 18 3 54 यानी 540 हो जाएगा 3 का गुणा करने पर। क्लियर है। अब यहाँ से ये समीकरण हमने मान लिया चौथा बना दिया यहाँ से। अब इन समीकरण को आपस में घटा दीजिएगा, समीकरण 4 से सेकंड घटाने पर, तो यहाँ से 4 कितना था, 3 कोण ए, ठीक है, प्लस 12 कोण बी बराबर 540, और ये सेकंड क्या था हमारा, 3 कोण ए और प्लस, ठीक है, 3 कोण बी बराबर 180। क्लियर है। यहाँ से घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये कट जाएंगे प्लस माइनस के। ठीक है, अगर इसकी बात करें देखिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 से 3 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। क्लियर है, 9 कोण बी, और ये यहाँ से देखिए 0 और यहाँ से 14 हो जाएंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ 4 में से 3 जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 9 चौके 36, यानी कुल मिला के कोण जो बी निकला यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ से 40 निकल आएगी। क्लियर है। अब बी का जो मान है वो कहीं रख लीजिएगा, समीकरण चाहे तो फर्स्ट में रख दीजिएगा। देखिए यहाँ से कोण बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिएगा। देखिए यहाँ से तो फर्स्ट हमारा क्या था, कोण ए प्लस 4 कोण बी था, 4 इंटू बी 40, और बराबर कितना था ये 180। ठीक है, देखिए यहाँ में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए कोण ए बराबर इधर 180 है, और ये 4 चौका 16, 160 जाके इधर घट जाएगा ये, तो कोण ए की मान यहाँ से जो निकलेगी वो कितना निकलेगा, यहाँ से 20 अंश निकलेगा। ठीक है, कोण ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम कोण सी की। देखिए यहाँ से कोण सी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए कैसे, हमें ये पता था तीनों कोणों का योग 180 था, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ऊपर लिखा था ये 180। यहाँ से ए का मान कितना था, 20 निकला, और बी का 40 निकला, प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक है, तो कोण सी यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये तो हमारा 60 हो जाएगा, और इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 60, कोण सी बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 120 अंश। एक तो तरीका ये हो सकता है, या फिर हमें दिया था जो कोण सी था, ठीक है, सवाल में क्या दिया था कि जो कोण सी है वो कोण 3b के बराबर है, यहाँ से 3 कोण
बी के बराबर है, तो यहाँ से भी निकल सकते हैं। जो 3 इंटू बी का मान कितना निकला था हमारा, 40 निकला था, 4×3 = 12, यहाँ से कोण सी बराबर 120 अंश हो जाएगा। तो कहीं से भी निकाल लीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ से इसको सी के मान को निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रकार से जैसे आपको बेटर लगे उस तरीका से आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की, 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ देखिए। हाँ, तो 13 क्वेश्चन को करने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं थोड़ा। देखिए हाँ, अब देखिए 13वां क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करा रहा है। क्या क्या दिया है हमारा, ये दिया है x + y = 4, ठीक है, y = 4 और x - y - 1 = 0, ठीक है। यहां से मान निकाल लेंगे x का, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर निकालेंगे तो 4 - y हो जाएगा। क्लियर है। इस मान को, ये समीकरण सेकंड है और ये हमारा फर्स्ट था, तो फर्स्ट से हमने निकाल लिया x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिएगा, तो x का मान 4 - y, ये रहेगा -y - 1 = 0। तो यहाँ से ये 4 - y - y - 1 = 0। तो कुल मिला के यहाँ से कितना हो जाएगा, जो देखिए माइनस और माइनस, हाँ ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2y, यहाँ से ये आपका 3 बचेगा और इधर जाएंगे तो ये y बराबर -3 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से माइनस माइनस से कट जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 3/2 मान प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, या फर्स्ट में रखने पर रख दीजिएगा। फर्स्ट में हमारा कितना था, x + 3/2 बराबर यहाँ से कितना था 4, ठीक है। और यहाँ से देखिए x बराबर निकालेंगे तो 4 - 3/2 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8 - 3/2, यानी कुल मिला के x की वैल्यू निकालें तो 5/2 यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान निकलेंगे x और y के, कितना है 3/2 और आपका है 5/2, 13वां क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ से हाँ 14 क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है दो मित्रों अनी और बीजू की आय में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आय अनी की आय की दुगनी और बीजू की आय अपनी बहन कैथी की आय की दुगनी, और कैथी और धर्म की आय का अंतर है वो 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आय ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, जो पूछ रहा है उसी से चलते हैं, ठीक है। माना, यहाँ से माना अनी की आय, थोड़ा सा लंबा सवाल है ये, भाषा में उलझा हुआ, तो ध्यान से पढ़ेंगे हमें। देखो, माना अनी की आय बराबर हमने मान ली यहाँ x वर्ष, ठीक है। और बीजू की आय ठीक है, बीजू की जो आय है वो हमने यहाँ मान ली 22 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो मित्रों अनी और बीजू की आय में 3 वर्ष का अंतर है। तो हमने मान लिया यहाँ अनी है वो बड़ा है, ठीक है। प्रथम कंडीशन में ये कह रहा है x - y का जो है अंतर वो कितने का है, 3 वर्ष के बराबर है। तो इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है अनी के जो पिता है धर्म की आय, अनु के पिता है धर्म, तो ये अनी के
अनी के पिता धर्म, ठीक है, कि आय, अनी की आय की दुगनी है। कितनी है? दुगनी। तो ये कितनी अनी की हमने x मानी थी, तो ये 2x हो जाएगी यहां से दुगनी। और बीजू की आय अपनी बहन कैथी, बीजू की आय है वो अपनी बहन कैथी की आय की दुगनी है। तो कैथी की कितनी हो जाएगी? बीजू की आय, कैथी की आय निकाल लीजिए। कैथी की आय, कैथी की आयु कितनी हो जाएगी? यही तो कह रहा है सवाल में, देखिए भाषा पकड़िए इसकी। ये कह रहा है कैथी की आयु की दुगनी है, कैथी की आयु की दुगनी है। किसकी? बीजू की आय। तो इसकी हमने बाई माना था, तो ये कितना मानना पड़ेगा? बाई बट्टे 2 मानना पड़ेगा कैथी, ठीक है। बीजू की आय है वो अपनी बहन कैथी की आय की दुगनी है, इसको बाई बट्टे 2 मानेंगे तभी तो ये बाई हो पाएगा। इसको दूना करेंगे, बीजू दूना है, ठीक है। तो यहीं तक थोड़ा मशक्कत है, वो अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप कर पाओगे। ये कह रहा है कैथी और धर्म की आय का अंतर, कैथी और धर्म की जो आय है उनका जो अंतर है, ठीक है, 2x माइनस बाई बट्टे 2, इनका जो अंतर है वो 30 वर्ष के बराबर है। कितने? 30 वर्ष के। तो यहां से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 2 का 2 दूनी 4, 2 का गुणा कर देंगे कुल मिला के 2x माइनस बाई बराबर यहाँ से 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट सेकंड से हल कर लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट सेकंड से ये x माइनस वाई बराबर 3 है और ये 4x माइनस वाई बराबर 60 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ घटाने पर क्या हो जाएगा? इनके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे तभी कट पाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस से ये कट जाएंगे। यहाँ देखिए ये माइनस का 3x बराबर, यहाँ कम कर दीजिएगा 3, तो माइनस के कितने बचेंगे? 57 बच जाएंगे, ठीक है। माइनस से माइनस काट दीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 निम 27, ठीक है। x बराबर यहाँ से कितना निकला? 19 निकला। x का मान हम ऊपर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं हम यहाँ पे, इधर कर लेते हैं। देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में फर्स्ट में रख देंगे तो यहाँ पे कितना है? ये 19 है। 19 माइनस बाई बराबर कितना था? 3, तो माइनस बाई बराबर, इधर जाके ये माइनस के हो जाएंगे और 3 जाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कुल मिला के बाई का मान जो निकलेगा वो 16 निकलेगा। इस तरह से दोनों मित्रों की जो आय निकलेगी आपकी वो कितनी? 19 और 16 निकलेगी। 19 किसकी निकलेगी? यहाँ से देखिए अनी बराबर कितनी निकली? x का, यहाँ पे अनी की आय, अनी की x मानी थी आय, अनी की आय यहाँ से 19 हो जाएगी। दूसरा जो बाई मानी थी वो किसकी थी? बीजू की। तो बीजू की आय, अतः बीजू की आय, बीजू की आय यहाँ से कितनी हो जाएगी? वो 16 वर्ष हो जाएगी। तो ये आपका इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की, 15वें क्वेश्चन की। देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, इसको ऊपर बढ़ा लेंगे थोड़ा। देखिए 15वें क्वेश्चन में भी x और y के ही मान आपको प्राप्त करने हैं, ठीक है। हल करवा रहा है इसको, कोई सी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन या विलोपन, किसी से भी कर दीजिएगा। तो ये है x माइनस बाई बराबर 2, ठीक है। और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 1, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट में कर लीजिएगा। चलिए गुणा से ही कर लेते हैं, मुझसे ही विलोपन से ही। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर कर दीजिएगा 2 से, तो ये 2x माइनस 2y बराबर यहाँ से कितना रहेगा, 4 रहेगा। और ये समीकरण आपका थर्ड बन जाएगा। समीकरण सेकंड व थर्ड से, समीकरण सेकंड व थर्ड से क्या रहेगा, सेकंड 2x माइनस 3y बराबर 1 है, ठीक है। और ये आपका 2x, ये सेकंड थर्ड वाला 2x माइनस 2y बराबर ये 4 था। यहां से देखिए ये घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ से ये कट जाएंगे। ये आपके 2 है, यहाँ से माइनस बाई बचेगा, माइनस बाई, ठीक है, क्योंकि ये 3 बाई है माइनस के और ये 2 प्लस के हैं। तो यहाँ से आपका कितना -3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और y की वैल्यू यहाँ से 3 निकलेगी। क्लियर है। और y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिएगा 3, तो ये x माइनस 3 बराबर 2 है, तो x बराबर यहाँ से 5 निकल आएगा, ठीक है। x बराबर 5 और y बराबर यहाँ से 3, यही ये समीकरण के हल होंगे, ठीक है। y बराबर 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 15 समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए इससे पहले इसको साफ करेंगे हम यहाँ से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करा रहा है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए इनको। देखो तो यहाँ से समीकरण कौन कौन से दे रखे हैं हमारा, एक दे रखा है px प्लस qy बराबर 0। अगर हम यहाँ से px बराबर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, qy होगा, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो माइनस का qy बट्टे p, ये हो जाएगा। क्लियर है। ये तो हमारे फर्स्ट से निकला था, ये समीकरण फर्स्ट था यहाँ से, ठीक है। सेकंड क्या था, ये lx और प्लस m/, बराबर n, ठीक है। ये समीकरण हमारा सेकंड था। तो x का मान हम समीकरण सेकंड में रख दें। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, रख दीजिएगा। यहाँ से x का मान, तो ये क्या है, l बट्टे x का मान है माइनस का q/, बट्टे p, ठीक है, और प्लस m/, बराबर n, ठीक है। ये है यहाँ से, देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का l/, बट्टे p हो जाएगा यहाँ से, p और प्लस m/, बराबर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से p एलसीएम लेके अगर इनको करेंगे तो ये माइनस का l/, प्लस m/p, ठीक है, p स्मॉल है ये, ठीक है, स्मॉल p है, m/p/, और ये बट्टे में p हो जाएगा। तो यहाँ इसको डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं तो ये n p हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ से हम बाई अगर कॉमन ले लें, क्या ले लें, बाई कॉमन, तो बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, ये mp, ये है माइनस का mp और माइनस का lq, ये बचेगा, बराबर np बट्टे वो, सॉरी np, ठीक है। y बराबर यहाँ से निकालें तो y का मान हो जाएगा np बट्टे आपका ये mp माइनस lq, ये y का मान हो जाएगा
क्लियर है। अब ये y का जो मान निकला है, ये y का मान हम यहाँ पे रख देंगे, जो x की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आसानी से निकल पाएगा। y का मान रखने पर, यहाँ से देखिए y का मान रखने पर y का मान है कितना, यहाँ से देखिए ये है x बराबर माइनस का q अपॉन y का मान जो निकला है वो रखेंगे यहाँ पे NP बट्टे MP माइनस LQ। ये तो है यहाँ से LQ और बट्टे कितना था, बट्टे P था, P। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे, ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस QNP। ठीक है, ये हो गया, और बट्टे नीचे आ जाएगा ये, तो ये P तो था ही आपका P, और MP माइनस LQ ये रहेगा, P से P ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कुल मिला के यहाँ जो बचेगा x का मान, वो कितना बचेगा, यहाँ से देखिए x बराबर यहाँ से माइनस का QN और बट्टे ये हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये LQ और माइनस MP हो जाएगा। यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन ले लिया है और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये x और y के मान हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए हाँ, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 17वां क्वेश्चन क्या है, उससे पहले इसको इरेज कर लेंगे। 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा धीमी चाल से होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो हम मान लेते हैं, माना देखिए यहाँ पे, माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर हमने मान लिया x किलोमीटर। ठीक है, तथा रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली 22 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, तब फिर समय लगेगा, समय बराबर कितना रहेगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यानी x बट्टे y घंटा लग जाएगा इसको। ठीक है, x किलोमीटर की दूरी को तय करने में 22 घंटे से। क्लियर है। अब ये प्रथम शर्त देखिए इसका, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार में ये कह रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा अधिक तेज चलती। ठीक है, तो यहां से समय देखें, निकालें, तो ये दूरी तो इतनी थी, अगर स्पीड इसकी कितनी हो जाती, 22 थी, अगर 10 किलोमीटर घंटा अधिक होती, ठीक है, तो अधिक तेज होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, यानी पहले कितने लग रहे थे, x बट्टे 22 घंटा लग रहे थे, अब ये 2 घंटे इसको कम लगते। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। देखिए यहाँ से ये x बट्टे 22 प्लस 10 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 2y। ठीक है, 2y बट्टे 22। ठीक है, इनको गुणा कर देंगे तो ये x बाई बराबर हमारा हो जाएगा x माइनस 2y, और अदर ब्रैकेट में आपका y प्लस
10 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये एक्स बाई बराबर, यहाँ से करेंगे बाई का गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो ये एक्स बाई -2y², और 10 का करेंगे तो ये +10x, और यहाँ करेंगे तो माइनस का 10 दूनी 20y। ठीक है, ये तो रहेगा। यहाँ से देखिए एक्स वाई से एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, कुल मिला के जो समीकरण बचेगा वो 2y² प्लस 10x -20y बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट दे दीजिएगा यहाँ से। क्लियर है, ये पहली शर्त के अनुसार बन रहा है। अब दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा धीमी गति से चलती होती। किससे चलती? धीमी गति से, यानी इसकी जो स्पीड है वो कम होती 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नियत समय से इसको 3 घंटे अधिक लगते। निश्चित बात है, कोई चीज धीमे जाएगी तो ज्यादा समय लेगी और तेज चलेगी तो कम समय लेगी। तो देखिए द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में ये कह रहा है अगर उसकी जो स्पीड है वो कम होती 10, तो वो नियत समय था आपका x/y घंटा, उससे 3 घंटे ज्यादा लेती वो। ठीक है, यही तो कह रहा था। देखिए यहाँ से बन जाएगा आपका ये x/y -10 बराबर, यहाँ से ये x + 3y/y ये रहेगा यहाँ से। क्लियर है, यहाँ कैसी का गुणा कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, y बराबर ये हो जाएगा x + 3y। ठीक है, दूसरा है y -10। ठीक है, यहाँ से xy बराबर, यहाँ से अंदर गुणा कर दीजिएगा इसका y का, तो ये xy और +3y²। ठीक है, यहाँ 10 का करेंगे तो -10x माइनस का कितना 30y हो जाएगा। क्लियर है, एक्स वाई से एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुल मिला के बचेगा क्या 3y² -10x -30y बराबर 0। ये यहाँ से समीकरण सेकंड बन जाएगा। क्लियर है, देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा जगह का अभाव है। समीकरण फर्स्ट सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट सेकंड से क्या हो जाएगा -2y² प्लस 10x -20y बराबर 0, और सेकंड क्या था 3y² -10x -30y बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस के ये कट जाएंगे, कुल मिला के यहाँ ये y² ही बचेगा। क्लियर है, क्योंकि ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये y² बचेगा और माइनस कितना हो जाएगा ये 50y। ठीक है, बराबर यहाँ से 0, y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये y -50 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए एक तो y बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा और एक y बराबर 0, या फिर यहाँ से y बराबर 50 निकलेगा। ठीक है, ये जो y बराबर 50 है, हमें दूरी तो पूछ रहा था, तो ये तो स्पीड निकली 50, हमें दूरी ज्ञात करनी है तो इसका मान रखना पड़ेगा किसी भी समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। देखिए यहाँ रख लेते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिएगा। फर्स्ट में देखिए y का, तो ये -2 और y का मान कितना है 50। ठीक है, स्क्वायर उसका +10x
-20 इंटू 50 बराबर 0। तो ये यहाँ से 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 -2 गुणा 55 और 2 0। ठीक है, और प्लस आपका 10x माइनस ये यहाँ से 5 दूनी 10 और इस पे 2 0 बराबर 0। कुल मिला के 10x बराबर, ये इधर जाएंगे, यहाँ से देखिए ये 2500 है तो ये कुल मिला के दूने करेंगे 5000 माइनस के, और ये इधर जाके प्लस के 6000 हो जाएंगे। क्लियर, माइनस से माइनस ये वो 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा 600। यही पूछ रहा था, टाइम पूछा होता तो x बट्टे वाई कर देते, यहाँ से टाइम पूछा नहीं है तो टाइम का कोई वो नहीं है। टाइम वैसे x बट्टे वाई यहाँ से कुल कितना टाइम लेता है, यहाँ से 0 से 0 5 1 5 5 2 10 12 घंटे लग जाते उसको। तो दूरी पूछी थी तो अतः हम लिख देंगे, अतः यहाँ से तय दूरी कितनी है 600 किलोमीटर की दूरी है, से ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 था, ये 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको हम रेज कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, क्वेश्चन 18वां देखिए, ये कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं हमें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। देखिए अगर बात हम इसकी कर लें, कोण ए की और प्लस कोण सी, ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, इनका योग कितना होगा 180 अंश। इसका मान रख लें, ए का मान है 4y और प्लस 20। ठीक है, 4y प्लस 20 और इसका सी का -4x बराबर 180। ठीक है, तो यहां से इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो कुल मिला के ये 4x इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाई ये माइनस का 4y हो जाएगा, और ये इधर एक आएंगे तो फिर ये 20 तो पॉजिटिव रहेंगे तो इधर -160 हो जाएंगे। ये 4 का भाग दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से देख लो, यहां से हाँ चल जाएगा काम, 4 का भाग दे दो, करना तो फिर से पड़ेगा, मैं देख रहा था वो समीकरण बन जाए यहाँ से। तो ये कितना रह जाएगा x माइनस वाई, और ये 4 चौक 16, कुल मिला के 40। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट रहा यहाँ से। यहाँ से इसी प्रकार से हम कोण B और प्लस कोण D, B और D कोण को जोड़ें तो ये भी 180 के बराबर होंगे, चक्रीय चतुर्भुज है। तो B हमारा कितना दे रखा है 3y -5, और D कितना दे रखा है -7x और प्लस 5 बराबर 180। यहाँ से देखिए कुल मिला के यही क्रिया इधर करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये प्लस माइनस है, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, कुल मिला के इधर ये माइनस के 180 हो जाएंगे, यानी 7x -3y बराबर -180। हमने क्या किया है, इनको पक्षांतर कर दिया है, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, लेकिन लिख इधर ही दिया है। ठीक है, क्योंकि बराबर में किसी को भी किधर भी लिख सकते हो, दोनों संख्याएं। अच्छा, ये है समीकरण सेकंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण देखो इसमें सेकंड फर्स्ट में गुणा कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट इंटू 3 से। फर्स्ट में 3 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3x - 3y बराबर -4 120। ठीक है, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। समीकरण सेकंड और थर्ड से, समीकरण सेकंड व थर्ड से, सेकंड से क्या है 7x - 3y बराबर -180 था, और ये थर्ड वाला 3x - 3y बराबर -120 था। ठीक है, ये थे, और ये जोड़ने पर नहीं कटेंगे, घटाने पर ही कटेंगे, और घटाने पर सारे साइन है वो नीचे के चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, से प्लस माइनस ये कट जाएंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ से कितना बचेगा, ये 4x बचेगा प्लस का।
ठीक है, ये माइनस के 3x कम हो जाएंगे। यहां से ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा माइनस का कितना, यहां से देखिए 60 बच जाएगा ये। ठीक है, 60 बच जाएगा, 60। तो यहां से x का अगर मान निकालें यहां से, तो ये कितना था, 4 का भाग दे देंगे, ये 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, माइनस का 15। ठीक है, ये माइनस का 15, और इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रख दें, x का मान, x का मान समीकरण किस में रख देंगे हम, हाँ x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यहां से देखिए क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट कितना था, x माइनस वाई था फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या था, -15 -22 बराबर, ठीक है, -15 -22 बराबर -40। ठीक है, ये -22 बराबर -40, और इधर आगे ये 15 प्लस के हो जाएंगे। क्लियर है, तो -22 बराबर यहाँ से कितना रहेगा, ये 5। ठीक है, और ये 25 माइनस के बच जाएंगे। क्लियर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और बाई बराबर यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो 25 निकलेगी हमारी। ठीक है, एक्स का मान 15 निकला, और बाई का जो मान निकलेगा, ठीक है, उसका मान हम इन दोनों समीकरण में यहाँ से रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर एंगल ए की बात करें, ठीक है, अतः या तब लिख दीजिएगा, तब कोण ए बराबर, ए का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 4y और प्लस 20, यही तो दिया है, और ए का मान, तो यहाँ से 4 इंटू वाई का मान कितना निकला था, 25। ठीक है, और प्लस ये 20, 25 चौका 100 हो जाएगा, 100, और आपका ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित बात है 180 अंश होता है। अच्छा रख दीजिएगा, वैसे तो हम यहाँ से 120 ये हो गया, तो 180 करने के लिए वो 60 ही निकलेगा। कोण बी का देख लेते हैं, देखिए कोण बी बराबर कितना है हमारा, 3y -5, तो ये कितना निकलेगा यहाँ से, देखिए, हाँ 3 इंटू बाई का जो मान है वो कितना है, बाई का मान 25 है, और माइनस का 5, 25 दिया 75 -5, तो यहां से ये कितना निकलेगा, यहां से देखिए 70 अंश निकला यहां से, है कितना ही था, 70 अंश। देखिए यहां से, हाँ हाँ, इसी प्रकार से देखिएगा, कोण बी का मान निकल चुका है, तो अगले जो कोण है उनके मान निकाल लेते हैं। ठीक है, कोण सी देख लीजिए यहां से, कोण सी बराबर, इधर निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, कोण सी बराबर दिया कितना है, कोण सी देखिए यहाँ से, कोण सी दिया है हमारा -4x, -4x, तो ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स का मान कितना था, -15। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 15 चौके 60, यहाँ से 60 अंश हो गया। क्लियर है, ये सी का हो गया। और डी बराबर, डी का मान कितना है यहाँ पे देखिए, डी बराबर दिया है -7x + 5, -7x + 5, -7x और +5 यहाँ से, तो देखिए यहाँ से डी बराबर -7 इंटू -15, ठीक है, और +5, तो यहाँ से जो डी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 15, यहाँ से 7 कर दीजिएगा, 15 7 यहाँ से, और ये +5 जोड़ दीजिएगा, 15 7 105 यहाँ से हो जाएगा प्लस का,
और प्लस ये 5 ये है, तो कुल मिला के डी की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से 110 अंश निकलेगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए इसके अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए यहाँ से इसको इरेज करेंगे हम। हम्म, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए यहाँ से 19वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है, देखिए यहीं करेंगे इसको, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। 19, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक होती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए। तो मान लेते हैं, माना कक्षा में पंक्ति, कक्षा में पंक्ति x है, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में छात्र हैं या विद्यार्थी हैं वो हमारे 22 हैं। तो कुल छात्र या कुल विद्यार्थी, यहाँ से कुल विद्यार्थी यहाँ से कितने हो जाएंगे, एक्स वाई तो होंगे। अब यहाँ से देखिए वो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि पंक्ति में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। ठीक है, वैसे पंक्तियां कितनी थी, x थी, मगर एक पंक्ति कम हो जाती अगर पहले विद्यार्थी एक प्रत्येक पंक्ति में 22 खड़े हो रहे थे, तो यदि पंक्ति में 3 अधिक हो जाते यहाँ पे, ठीक है, 3 अधिक होते तो कुल मिला के ये सब किसके बराबर होते, एक्स वाई के बराबर ही तो हो जाते। यहाँ से इनका गुणा कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई और प्लस 3x माइनस 3 बराबर यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर, इसको इधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 3। ये समीकरण पहला हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। सेकंड शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, देखिए द्वितीय शर्तानुसार सेकंड शर्त क्या है हमारी, सेकंड शर्त ये है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, ठीक है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, 2 पंक्तियां अधिक होती, पंक्तियां x थी, 2 पंक्तियां अधिक हो जाती अगर प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, ठीक है, बराबर ये एक्स वाई के यहाँ से। क्लियर है, यहाँ कर लेते हैं इसको इधर ही, ठीक है। देखिए यहाँ करेंगे, इसको गुणा कर दीजिएगा इसका बाई का, तो ये हो जाएगा एक्स बाई प्लस 2y माइनस 3 का करेंगे तो माइनस 3x और माइनस का 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई। यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको पक्षांतर उधर कर लीजिएगा तो 3x माइनस 2y हो जाएंगे, उधर ले जाएंगे और ये बराबर कितने के रहेगा, -6 के। ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल कर लो। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, यहाँ पे घटाने पर समीकरण फर्स्ट से सेकंड घटाने पर फर्स्ट से सेकंड घटाओ, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 है और ये है 3x प्लस वो माइनस 2y बराबर -6। ठीक है, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस माइनस यहाँ से कट जाएंगे, ये कुल मिला के 22 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 22 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर रख दीजिएगा भाई फर्स्ट में यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 बराबर 3। तो यहाँ से 3x बराबर ये 3 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 9 और 3 यहाँ से 12/3 और 3 चौके 12। x का मान यहाँ से कितना निकला, 4 निकला। तब कुल छात्र तब कक्षा में, ठीक है, कक्षा में, ठीक है, कुल छात्र, कुल छात्र देखिए 4 पंक्तियां हो गई और एक में 9 छात्र हैं, तो यहाँ से 4 गुणा 9 हो जाएगा, 9 चौक 36। कुल मिला के कितने हैं, 36 यहाँ से बच्चे हैं आपके कक्षा में। तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली 3F है वो खत्म होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक और तो बनता ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपनी वैल्यूएबल कमेंट में एडवाइस भी दीजिएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।